इस वीडियो में हम विचार कर रहे हैं, मान लो आपका लगन चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड और आपका फोर्थ लॉर्ड दोनों का ही कंजक्शन बनता हो आपके सेवंथ हाउस में, तो आपको ये कंजक्शन किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है। आपकी पब्लिक छवि कैसे प्रभावित होगी, आपकी मैरिज और मैरिज के बाद की जो लाइफ है वो कैसे प्रभावित होगी, जीवन साथी का व्यवहार, उनका नेचर किस प्रकार से ये कंजक्शन से इम्पेक्ट करेगा। देखिए, फोर्थ लॉर्ड जब इस तरीके से फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन साथी के साथ ये कंजक्शन आत्मिक कनेक्शन बताता है। यानी आपका इमोशंस के थ्रू तो कनेक्शन है ही है, कहीं ना कहीं आपका आत्मिक कनेक्शन भी जीवन साथी से जुड़ता है। ऐसे में दोनों ही प्लैनेट का जो प्रभाव है यहाँ सेवंथ हाउस में वो किस प्रकार का है, क्योंकि आपका इमोशनली और मेंटली जो कनेक्शन है वो इससे काफी इंपैक्ट होगा। जीवन साथी अब आपको घरेलू मामलों में निर्णय लेने में काफी हेल्प करेगा। आपके घरेलू मामलों में क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, उन मामलों में कहीं ना कहीं जीवन साथी आपकी गलतियों को सुधारने वाला होगा और वो आपको सही तरीके से गाइड करने वाला होगा। देखिए, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड अगर सेवंथ हाउस में आ जाए तो जीवन साथी के साथ जो आपका इमोशनल और जो मेंटल कनेक्शन है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो काफी ज्यादा बेहतर होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड मान लो कोई क्रूर ग्रह है, कोई एग्रेसिव प्लैनेट है, ऐसे में आपको इमोशंस के थ्रू बहुत ज्यादा कंट्रोल भी करना होगा जीवन साथी के आने के बाद। लेकिन इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि आपका जो पार्टनर होगा वो काफी टैलेंटेड होगा और काफी क्रिएटिव भी होगा। अब क्योंकि फोर्थ लॉर्ड यहाँ आ रहा है तो फोर्थ लॉर्ड अपने से फोर्थ ही आ रहा है, इसलिए मैरिज होने के बाद वैसे तो आपका भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होना संभावित है, या आपकी जो मानसिक सुख शांति है, या जो आपकी भौतिक रूप से लाइफ की स्थिति है, आपका रहन सहन है, खान पान है, आपकी मदर के साथ आपका कनेक्शन है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कनेक्शन है अपने खुद के जन्म स्थल से वो भी इससे प्रभावित होता है कभी कभी। तो इस केस में अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो फोर्थ लॉर्ड है और आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है दोनों ही आपके चार्ट में कौन कौन से अन्य भावों के स्वामी हैं, उन भावों के साथ भी आपको कनेक्शन जोड़कर यहाँ देखना होगा। बट हम यही मानते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड दोनों ही अगर आ जाए सेवंथ हाउस में तो ऐसा जीवन साथी हाईली आपके लिए सपोर्टिव होगा। वो आपको घरेलू मामलों में तो मदद करेगा ही करेगा, आपके आर्थिक रूप से निर्णयों में, संतान से जुड़े निर्णयों में, आपकी खुद की एजुकेशन या आपके स्वयं की जो प्रतिभा है, जो आपका खुद का जो टैलेंट है, उस मामले में भी जीवन साथी का आपको अपेक्षित यहाँ सपोर्ट रहेगा। अब इसमें आपको ये देखना होगा कि जो फोर्थ लॉर्ड है उसका संबंध आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ कैसा है, क्योंकि फिफ्थ लॉर्ड की तो यहाँ सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रता होने की संभावना काफी कम ही होगी, ना के बराबर ही लगभग। लेकिन फोर्थ लॉर्ड जरूर कुछ हद तक कुछ मामलों में हो सकता है सेवंथ लॉर्ड के साथ अच्छा रिलेशन रखता हो। ऐसे में आपका अब क्योंकि जो सेवंथ लॉर्ड है इन दोनों का ही डिस्पोजिटर बनेगा तो सेवंथ लॉर्ड की प्लेसमेंट भी आपके लिए उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में इस बात की संभावना भी हो सकती है कि आपका फिफ्थ लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड भले ही सेवंथ हाउस में दोनों ही बैठे हैं, लेकिन इनके साथ कोई अन्य प्लैनेट स्थित हो सकता है जो इन दोनों को ही काफी इंपैक्ट कर सकता है। तो वो प्लैनेट अब आपके चार्ट में यहाँ कैसी स्थिति में है, वो प्लैनेट यहाँ कितना ज्यादा इन पर प्रभाव डाल रहा है, या वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहा है उन भावों पर आपको विचार करना होगा। वास्तव में दोनों ही प्लैनेट अब किस प्रकार के हैं, दोनों का आपसी संबंध किस प्रकार का है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। इस स्थिति की वजह से अक्सर आपकी जो पब्लिक छवि है आपके रिश्तों की वजह से वो काफी प्रभावित होती है, आपका घरेलू जीवन काफी प्रभावित होता है, आपका जो पब्लिक के साथ व्यवहार है, पब्लिक के साथ जो आपका कनेक्शन है उसकी वजह से आपकी घरेलू लाइफ पर काफी ज्यादा असर पड़ता है। इस स्थिति में आपके ये दोनों ही प्लैनेट जब कंजक्शन में होंगे या दोनों ही प्लैनेट यहाँ प्लेस्ड होंगे तो क्या इनमें से कोई वक्री तो नहीं है, क्या कोई अस्त तो नहीं है, या किसी अन्य ग्रह के साथ तो नहीं बैठा है, ये सब आपको चेक करना होगा। अब दोनों का जो प्रभाव है आपके लगन पर है तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी इन दोनों को ही प्रभावित करेगा, और ये दोनों प्लैनेट जो आपके सेवंथ हाउस में बैठे हैं ये आपके लगन को प्रभावित करेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं आप हो सकता है मैरिज होने के बाद फोर्थ हाउस और अपने फिफ्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, और इसमें आपका जीवन साथी के साथ अगर पार्टनरशिप होगा, अगर उनके साथ आपका बेहतर कनेक्शन होगा तो आपको पारिवारिक मामलों को इंप्रूव करने में काफी हद तक मदद मिलेगी। अब इसमें एक और संभावना यह भी बनती है कि आपका कोई ना कोई पारिवारिक बिजनेस हो सकता है, या तो फिर आपका जीवन साथी आने के बाद आपका जीवन साथी आपको साथ लेके या आपकी फैमिली को साथ लेके कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, और उसमें आपके जीवन साथी का जो रोल है फिर काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो आपके फिफ्थ लॉर्ड और आपका जो फोर्थ लॉर्ड दोनों ही जो प्लैनेट आ गए सेवंथ हाउस में, ये प्लैनेट आपके लगन को तो हमेशा ही प्रभावित करेंगे चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, लेकिन ये आपके नवम भाव को प्रभावित कर सकते हैं, आपके दसम भाव को, आपके 11वें भाव को प्रभावित कर सकते हैं। तो इन भावों पर भी आपको ध्यान देना होगा। अब वास्तव में इंपॉर्टेंट ये भी होगा आपके लिए कि अब आपके फिफ्थ हाउस में या आपके फोर्थ हाउस में कौन कौन से प्लैनेट स्थित हैं, अगर कोई भी प्लैनेट है तो उनका रोल भी आपको देखना चाहिए। अब दोनों का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जो
इम्पैक्ट है वो आपके लगन पर है। तो लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी क्योंकि इन दोनों को ही प्रभावित कर रहा है, इसलिए आपको उस प्लैनेट विशेष पे विचार करना होगा। और क्या वास्तव में आपके 7th लॉर्ड का कनेक्शन आपके 4th हाउस से है किसी भी तरीके से, या आपके 5th हाउस से है, तो ये एक बहुत ही ज्यादा चॉइस के थ्रू हुआ मैरिज बताता है, या मैरिज के बाद आपके जीवन साथी के साथ साथ आपका जो परिवार के साथ रिश्ता है उसको भी काफी ज्यादा बेहतरी लाने में आपको मदद मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ हद तक लव मैरिज की संभावना, या फिर आपका जब मैरिज होगा तो आपकी मदर का जो इंटरफेयर है उसके होने की संभावना भी काफी अहम होगी। और जीवन साथी के साथ आपकी जो पूरी की पूरी फैमिली होगी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनली जुड़ी हो सकती है। तो इस केस में ज्यादातर स्थितियों में जब भी आप अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतर पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी देखेंगे मैरिज होने के पश्चात, तो आप अपनी लाइफ को काफी हद तक इंप्रूव कर पाएंगे। आपका जीवन साथी आपके घरेलू जीवन में, आपकी जो पूरी की पूरी लाइफ है उसमें सुख को बढ़ाने वाला हो सकता है, वो आपको मेंटली कहीं ना कहीं काफी प्रभावित करने वाला हो सकता है, आपके लिए काफी ज्यादा वो सेटिस्फैक्टरी स्थितियां लाने वाला हो सकता है आपकी लाइफ में, चाहे वो धन को लेकर है, चाहे वो कैरियर को लेकर है, चाहे आपकी पब्लिक इमेज को लेकर है। इसके साथ साथ यहाँ अब डिपेंड करेगा कि इन दोनों की ही आपको महादशा है तो वो आपको कौन से एज पीरियड में आने वाली है। तो यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल काफी महत्वपूर्ण है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना रहेगा जब भी आपका 5th लॉर्ड के साथ आपका 4th लॉर्ड आपके 7th हाउस में बैठा हो।